आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार तेलंगाना में आएगी? बीजेपी आएगा। अच्छा, 70 सीट आएगा सब, 70 सीट जीतेगा हमारा बीजेपी पार्टी। ठीक है, बीजेपी को सीट आएगा। बीजेपी 60 to 70। समझ गया। किसका आएगा तेलंगाना में सरकार? केसीआर पहले, केसीआर सेकंड कांग्रेस का थे, बीजेपी लास्ट हो गए। बोल रहे 70 बीजेपी आएगा। बीजेपी 10 नहीं आता, 10 नहीं आता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपने नवा रायपुर में G20 की इतनी सफल बैठक कराई। क्या बोले, मैं समझा नहीं। आपने नवा रायपुर में G20 की इतनी सफल बैठक कराई। मैं कब हो गया ये? I don't know। गाड़ी आ गई है, 5 मजदूर निकल गए हैं। मौसमी, देखिए आपके लिए वहाँ पहुँचना बड़ा शुभ साबित हुआ। आज ही वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस कामयाब हुए, 5 मजदूर निकल गए, बाकियों का इंतजार है। देखिए अंजना, मैं बहुत शुभ साबित हुई हूँ, कोई पनौती नहीं है और कोई पनौती नहीं है। बहुत जल्द अखंड भारत वापस मिल जाएगा। बलूचिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे और पाकिस्तान भी। ठीक है, तो उससे मेरा क्या फायदा? अभी बता था भाई कि 47 में तोड़ा, फिर बांग्लादेश बना, फिर पाकिस्तान बना। एक समुदाय 15% है हिंदुस्तान में, और इनके हिसाब से नाक में दम कर रखा उसने। 40 करोड़ है बांग्लादेश और पाकिस्तान में। अगर वो तोड़ते ना, यहाँ रखते ना, तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होता। वो 40 करोड़ है। तो कांग्रेस ने एक काम किया, अगर कोई मुसलमान हो तो माफी चाहता हूं उससे, उन्होंने कभी भी इनको इकट्ठा नहीं होने दिया। आप हिस्ट्री उठा के देख लो 47 के बाद। हैदराबाद का मुसलमान कुछ और बोलेगा, दिल्ली का मुसलमान कुछ और बोलेगा। 15% में हारे पड़े हैं। ये देखो जी, हमारे हिंदुओं को खतरा, हमारे इसको खतरा, हमारे उत्तरों। इस देश में इतनी महामारियां फैली, कांग्रेस का शासन था, और आपके बाहों पे भी जो चवन्नी जैसा निशान होगा ना, वो कांग्रेस के शासन का निशान है। बात तो सही है। और ये भी बता दूं आपको, अभी तक जितनी सरकारें आई, सभी सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण किया, मुफ्त। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार हो रहा है कि अगर टीका भी लग रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो पहले दिख रही है कि भाई यही है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये है करके आप बचे हो, ये नहीं रहेंगे तो ये जबरदस्ती किसी के मनस में बिठाया जा रहा है कि ये है करके ये टीका आया। और टीका कहां बना? कांग्रेस के द्वारा निर्मित प्रयोगशालाओं में टीका बना है। आप भूल जाइए, आपने 7 साल में अगर एक नई प्रयोगशाला बनाई हो। अरे फट गई है उसकी। मैं कुछ भाजपा का हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप इस बार अशोक जी आए वापस। क्या बात कर रहे हो भाई? रियल में भाजपा क्या है? हाँ, मैं रियल में भाजपा का हूँ, लेकिन कह रहा हूँ मैं अशोक जी आना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार में कांग्रेस को वोट करेंगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। तो कांग्रेस या भाजपा? जहाँ मुसलमान भाई जले थे वहाँ हम भी जले। तो मुसलमानों से इतना प्रेम क्यों हो गया? ये कहा जाए कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो। मेरे को 30,000 मेरे पीछे लगाई बीमारी में, मुसलमान भाई चित्रकूट का। अच्छा, समझो, उसकी बड़ी होटल अपनी गाड़ी से लेके इलाहाबाद मुझे ले गया, 30,000 रुपया लगाया मेरे पीछे। तो मैं उसका साथ दूंगा कि दूसरे का दूंगा? बात तो सही है। मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो। क्यों पाकिस्तान भेज दे? हमारे बुजुर्गों ने बताया था पहले कि हिंदू और मुसलमान सगे भाई भाई थे, जैसे कर्ण और अर्जुन सगे भाई भाई थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी साहब झूठ बहुत बोलते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि पीएम मोदी झूठ? अब सबसे पहले जाएंगे, कहेंगे गरीब का बेटा आ गया। आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है। 8,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज से उतरते हैं, ऐसा गरीब का बेटा तो अभी बना दें। इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी बस। तुम ये कह रहे हो महंगाई भाई, 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। 2,000 का आटा हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। अंधभक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं। उन्होंने बदलना नहीं है, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, उनको भारत माता से कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर ज्यादा उलझने की कोशिश करे, उनको नमस्कार करके आगे बढ़ जाओ।
एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। आज सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कोतवाली में बीजेपी नगर पार्षद ने घुसकर न सिर्फ हंगामा किया बल्कि दारोगा से मारपीट भी की। यही नहीं, अभी और सुनिए। यूपी के मेरठ की जहां एक बीजेपी नेता ने दारोगा को पीट दिया। अभी और सुनिए। अभी और सुनिए। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस देश के आईएएस अधिकारी पॉलिटिशियन बहुत करप्ट है? बिल्कुल नहीं करप्ट है। इस देश के सबसे अच्छे हैं इस देश के अधिकारी और राजनीतिज्ञ। तो फिर करप्ट कौन है? जनता। 1000 2,000 रुपए लेके वोट देते हो तो जो आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा वो अपना पैसा वापस नहीं लेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। फिर चिल्ला रहे हो हमको बेवकूफ बना दिए, तुम वो बेवकूफ। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। कहा कि इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लाइए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र का, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। आपके नगर में अगर मैं आऊं ये कहने के लिए कि मुझे नौकरी चाहिए, तो आप कहोगे मिस्टर राजीव दीक्षित आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। जिसने कभी हिंदुस्तान के किसी गांव में चाय की एक दुकान नहीं चलाई वो कॉमर्स मिनिस्टर, जिसको फाइनेंस का ABCD नहीं आता वो फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर नहीं मालूम है कि साइंस क्या होती है और टेक्नोलॉजी क्या होती है वो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, जिंदगी में जिसने स्कूल के मुंह नहीं देखे वो एजुकेशन मिनिस्टर, और ये लंबी लिस्ट होते होते अंत में जिसने कभी कुछ नहीं किया वो प्राइम मिनिस्टर। लेकिन कल को अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन के आ गया तो आप ही मेरे गले में मालाएं डालोगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद। मतलब बहुत साफ है, व्यवस्था ऐसी है कि अज्ञानी आदमी ज्ञानियों पर शासन करता है इस देश में। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो चुनाव में किसी पार्टी को वोट मत दीजिए, जो नेता आपके क्षेत्र में वोट मांगने के लिए खड़ा हुआ है उसकी काबिलियत पर वोट दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।